हमारे YouTube चैनल लाइटअप एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है और आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। राज्यपाल को कार्यकाल का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को कार्यकाल का शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। आंसर डी। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। विशुद्धि मज्ञ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो विशुद्धि मज्ञ बुद्धिघोष की रचना है। आंसर ए। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्थापना किया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। आंसर डी। और 0 डिग्री देशांतर रेखा पर समय का निर्धारण किया जाता है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और ग्रीनविच रेखा लंदन में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आंसर बी। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर ए। लाल कुर्ती दल का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? तो लाल कुर्ती दल का संबंध खान अब्दुल गफ्फर खान से था। आंसर डी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आंसर सी। निम्न में से किसे मिलियन हाथियों का भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मिलियन हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। आंसर बी। हाल ही में SC/ST के लिए सीट का आरक्षण अवधि 10 वर्ष बढ़ा दी है। यह किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया है? तो विधेयक 126। आंसर डी। और अधिनियम पूछे तो याद रखिएगा अधिनियम 104वां था। कथन ए तीसरा अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, जो बिल्कुल सही है। कथन बी तीसरा अनुसूची में केवल राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, ये गलत है। तीसरे अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर केवल ए होगा। 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 18 है। आंसर ए। और 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 29 है। शिव थापा का संबंध किस खेल से है? शिव थापा का संबंध मुक्केबाजी से है। आंसर सी। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था। आंसर डी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया था? तो 7 किया गया था। आंसर सी। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है?
तो एक फ्यूज तार की धारा क्षमता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। आंसर ए। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो घी को छोड़ के बाकी सभी कोलाइड है। इसका आंसर सी होगा। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। आंसर डी। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित संकेतक पौधा है? तो लाइकेन प्रदूषित संकेतक पौधा है। आंसर सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 101वां स्थान पे था। आंसर बी। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है? तो आरोग्य वाटिका उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का घोषणा किया है। आंसर बी। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य में विकसित किया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य में विकसित किया गया है। आंसर ए। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में शुरू किया है। आंसर सी। भारतीय बैंक संघ IBM का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो IBM का नया अध्यक्ष AK गोयल को नियुक्त किया गया है। आंसर बी। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।